वो आदमी गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक वो किसी चीज से टकरा गया। वो जांच करने के लिए कार से बाहर निकला और पाया कि यह सिर्फ एक जानवर था, इसलिए उसने गाड़ी चला दी। मारा गया जानवर वास्तव में हिल गया और धीरे धीरे खड़ा होने लगा, लेकिन उसकी आंखें भयावह रूप से सफेद थी। एक विपत्ति आने वाली थी। जब कंडक्टर ने ध्यान नहीं दिया तो एक लड़की ट्रेन में चढ़ गई और लड़खड़ाकर गाड़ी में चढ़ गई। उसके पैरों की रक्त वाहिकाएं काली थी और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लड़की के बाल बिखरे हुए थे, उसकी अभिव्यक्ति उग्र थी और उसे हिलने और जमीन पर गिरने में देर नहीं लगी। कंडक्टर वहां से गुजरा और उसने उसे देखा और तुरंत इंटरकॉम के माध्यम से कंडक्टर से संपर्क किया, लेकिन अगले ही पल लड़की ने अपनी आंखें घुमाई और उसके पीछे खड़ी हो गई। लड़की फ्लाइट अटेंडेंट की पीठ पर चढ़ गई और उसे काटती रही। जल्द ही फ्लाइट अटेंडेंट नीचे गिर गया और उसकी जान चली गई। हर कोई अभी भी नहीं जानता था कि क्या हुआ, लेकिन लड़की ने अपना मुंह चौड़ा किया और खुद को दूसरों पर फेंक दिया। कुछ ही समय बाद महिला फ्लाइट अटेंडेंट, जिसे अभी अभी काटा गया था, एक राक्षस में बदल गई। गाड़ी में अफरा तफरी मच गई और लोग पागलों की तरह एक दूसरे को काट रहे थे। जब पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट ने यह भयावह दृश्य देखा तो वह पीछे मुड़ा और यात्रियों को तेजी से बाहर निकालकर भाग गया। पुरुष नायक जियाओ शुआई ने अपने सामने गंदगी देखी और आगे बढ़कर मजा में शामिल होना चाहा। इस समय पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट को भी काट दिया गया और जियाओ शुआई इतना भयभीत हो गया कि वह पीछे मुड़ गया और भाग गया। उसकी बेटी उसकी बाहों में थी। ज़ोंबी सेना एक एक करके पागलों की तरह हमला कर रही थी, जैसा कि एक सुंदर लड़का भी नहीं करता। वह पागल आदमी जो अपनी पत्नी के साथ बाथरूम में जा रहा था, उसने देखा कि एक आदमी एक महिला को पकड़ रहा है और उसे काट रहा है। उसके पीछे सुंदर पत्नी अपनी बेटी को पकड़े हुए थी। उसने तुरंत उस व्यक्ति को बचाने के लिए कहा डोंगशी और जियाओ शुआई ने घोड़े पर झपट्टा मारा और मौके का फायदा उठाकर दूसरी गाड़ी में भाग गए। सौभाग्य से भाई माँ कोई साधारण आदमी नहीं थे। उन्होंने ज़ोंबी को शौचालय में भर दिया, लेकिन जब उन्होंने अपना सिर घुमाया तो जिस महिला को अभी अभी काटा गया था वह भी अपनी पत्नी को लेकर पीछे के डिब्बे में भाग गई। इस बार जियाओ शुआई पहले ही अपनी बेटी का पीछा करते हुए ट्रंक डिब्बे में ले गया था। घबराई हुई जियाओ शुआई को सभी ने आग्रह किया था। उसने बेरहमी से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और माँ के परिवार को बाहर बंद कर दिया, जिसने अभी अभी उसे बचाया था। भाई माँ दबंग ढंग से घूमे और एक मौके से एक ज़ोंबी को गिरा दिया। सौभाग्य से श्रीमती माँ ने समय रहते दरवाजा खोल दिया ताकि वे दोनों ज़ोंबी के लिए भोजन न बने। मेरे अवलोकन के आधार पर दरवाजा जियाओ शुई से गुजरते हुए ये लाश एक क्षैतिज रूप से दरवाजे खोलने में सक्षम नहीं लगती है, लेकिन केवल नासमझ हमलों को अंजाम देती है। जाहिर तौर पर वे अभी तक मानव बुद्धि तक विकसित नहीं हुए हैं। श्रीमती माँ ने मिनरल वाटर उठाया, उसे गिलास पर डाला और उस पर अखबार डाला। निश्चित रूप से अदृश्य लाश तुरंत शांत हो गई। अस्थायी रूप से सुरक्षित गाड़ी में जियाओ शुआई को अपनी माँ का फोन आया। उसकी माँ ने बहुत ही कठिन और जरूरी स्वर में बात की। अपनी माँ की गायब होती आवाज को सुनकर जियाओ शुआई को एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। इसी समय ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर पहुंची। एक आदमी ने खिड़की पर जोर से थप्पड़ मारा और मदद मांगी। अधिक से अधिक लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, लेकिन अगले ही पल हर जगह लाशें थी। भ्रमित यात्रियों ने अपने मोबाइल फोन चालू किए और समाचार ब्राउज करना शुरू कर दिया। ये पता चला कि देश भर में अजीब दंगे हो रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने ट्रेन में देखा था। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी ने अपने सूटकेस के साथ ज़ोंबी पक्ष के दरवाजे को बंद कर दिया और फिर सामूहिक रूप से पीछे के डिब्बे में चले गए। इस समय ट्रेन की घोषणा हुई और ट्रेन स्टेशन में प्रवेश करने वाली थी। सेना वहां तैनात थी और ट्रेन को हटाने की तैयारी कर रही थी। एक बार ट्रेन स्टेशन पर आ जाए तो कृपया ट्रेन से उतर जाएं। इस समय जियाओ शुआई, जिसका IQ बढ़ गया था, को अचानक कुछ एहसास हुआ। वो मुड़ा और एक खाली गाड़ी में चला गया और अपने पुराने साथियों को ये पुष्टि करने के लिए बुलाया कि अगला पड़ाव सुरक्षित है या नहीं। पुराने कॉमरेड ने उसे बताया कि बस से उतरने के बाद सभी को अलग थलग कर दिया जाएगा। जियाओ शुआई ने पुराने कॉमरेड से कहा कि वो मिलनसार बने और खुद को अपनी बेटी से अलग न करें। जियो शुआई की विनती पर पुराने कॉमरेड अपने पिता और बेटी के लिए पिछला दरवाजा खोलने के लिए सहमत हो गए और उनकी बातचीत कोने में छिपे चाचा ने सुन ली। जल्द ही ट्रेन स्टेशन पर आ गई। आश्चर्य की बात यह थी कि पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। घोषणा के अनुसार लोग एक के बाद एक बस से उतर गए और प्रतीक्षालय और लॉबी खाली हो गए। सभी ने निर्देशों का पालन किया और मुख्य निकास की ओर चल दिए। जियाओ शुआई ने अपने पुराने साथी के निर्देशों का पालन किया और गुप्त रूप से दूसरा रास्ता चुना। इस समय चाचा, जिन्होंने अभी अभी कॉल सुनी थी, उनके सामने खड़े हो गए और उनके साथ बातचीत कक्ष में जाने के लिए कहा। चाचा ने जल्दी से नमस्ते कहा और भाग गए। जियाओ शुआई ने तुरंत उसका पीछा किया। दूसरी तरफ सभी ने लिफ्ट ली और चौराहे पर पहुंचने ही वाले थे कि लिफ्ट के नीचे अनगिनत सैनिक खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो सभी सैनिक लाशों में बदल गए थे। ये देखते हुए कि स्थिति अच्छी नहीं थी, भाई माँ जल्दी से श्रीमती माँ को पास की सीढ़ियों पर ले गए और सभी के साथ वापस भाग गए। जिनके पास भागने का समय नहीं था, उन्हें केवल अपने पुराने साथी का फोन आया, जिन्होंने कहा वो पहले से ही अपने व्यक्ति से संपर्क करने में असमर्थ था। मैंने उससे पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। जब वो बात कर रहा था तो ज़ोंबी का एक बड़ा समूह बाहर आया और जियाओ शुई वापस चला गया। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने एक ज़ोंबी को अपनी बेटी की ओर भागते हुए पाया, जो काटने वाली थी। महत्वपूर्ण क्षण में भाई माँ ने दिखाया और एक हाथ से लाश को मार गिराया। श्रीमती माँ ने अवसर का लाभ उठाया और लड़की के साथ स्टेशन में भाग गई और जियाओ शुई स्टेशन में भागने वाली थी, लेकिन एक ज़ोंबी ने उसे नीचे गिरा दिया। वो उसे काटना चाहता था। उसने पास से एक किताब उठाई और उसे ज़ोंबी के मुंह में ठूंस दिया। इस समय चाचा भी दौड़े और उसे बचाने के लिए ज़ोंबी के सिर को अपने कपड़ों से ढक दिया। भाई माँ ने अतीत को नजरअंदाज कर दिया और जियाओ शुआई को जोर से चिल्लाया और जियाओ शुआई ने अंततः प्रतिक्रिया दी। वो तेजी से भागा और सभी ने एकजुट होकर कांच के दरवाजे को बंद कर दिया ताकि दूसरों को बस में चढ़ने का समय मिल सके। इस समय बचे हुए अधिकांश लोग सफलतापूर्वक ट्रेन में लौट आए थे। नाजुक कांच का दरवाजा लंबे समय तक टिक नहीं सका। जल्द ही ज़ोंबी सेना कांच के दरवाजे के माध्यम से वापस भाग गई। उन्होंने पागलों की तरह उनका पीछा किया, लेकिन ट्रेन पहले ही चल चुकी थी और आगे चल रहे सभी छात्रों को काट लिया गया। केवल जियो शुआई और एक छात्र बचे थे और वो छात्र सबसे तेज दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया। जियाओ शुआई ने मागे को कार में खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मागे अचानक पलटी और उसने जमीन पर पड़ी ढाल और डंडा उठाया और ज़ोंबी के सिर पर मारा और फिर उसने जियाओ शुआई की बाह पकड़ ली और ट्रेन के अंत में पहुंच गई। त्वरित ट्रेन पर चढ़ने का समय। इस समय ट्रेन ने घोषणा की कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो अब रास्ते में नहीं रुकेगी और बुसान तक पूरे रास्ते नहीं चलेगी। लेकिन असली खतरा तो अभी शुरू हुआ है। मैं जियाओ हूँ। लाइक करें, फॉलो करें और अगली बार